मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब, कहा तहैया कर लें कि आइंदा 5 साल में बरामदात को दुगना करेंगे, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से दोस्ताना गुफ्तगू हुई, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लेकर जाना है। यकीन दहानी कराता हूँ कि निजकारी साफ और शफाफ होगी। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी देना है। ताजिर बिरादरी के जायज मुतालबात पूरे करेंगे। ताजिरों की वजीर आजम को बानी पीटीआई से बातचीत की तजवीज। हम चाहते हैं आप 2 हाथ और मिलाएं, पड़ोसी मुल्क खासकर भारत और अडियाला जेल के बासियों से हाथ मिलाएं। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा आरिफ हबीब का वजीर आजम से मुकालमा, कहा आपने IMF से हाथ मिलाया, मईशत में बेहतरी आई, आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, अब भी ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। इन सब इकदाम की बदौलत आप सस्ती बिजली की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। बिजली और गैस के निर्ख कम किए जाएं, ताजिरों ने वजीर आजम से बड़ा मुतालबा कर दिया। 45 मिनट की मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ 1 पर। शहबाज शरीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद बुला लिया, कहा मुतालिका वजारतों से मुलाकात करें ताकि मसला हल हो। ताजिर 2 मई को इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 रोजा दौरा कराची, गवर्नर कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की, फूल रखे। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंध काबीना के इजलास में गुफ्तगू में कहा आवाम की तरक्की के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, सबसे बड़ा मसला माशी इस्तेहकाम का है। मिलकर काम करना ही मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता है। सऊदी और ईरानी क़यादत के दौरे से सरमायाकारी में इजाफा होगा। वजीर आला का कराची आमद पर वजीर आजम का शुक्रिया। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, इब्राहिम रईसी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को तेज करने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बाकी 2 बॉर्डर्स में मार्केट्स खोलने का फैसला हुआ। सरहदी हिफाजत को बढ़ाने पर गौर किया। रमदान बॉर्डर पॉइंट बैनुल अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार। ईरान से नए मुआहदे करने पर अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया। वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने वार्निंग देते हुए कहा नए मुआहदों में पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। मुआहदे की जिम्मेदारों को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पार्लियामेंट हाउस आमद, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। फजलुर रहमान तजादुम के बजाय बातचीत से मामला हल करें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि फजलुर रहमान के पास असम्बलियां खरीदने से मुतालिक सबूत हैं तो सामने लाएं। KP दहशतगर्दी और सैलाब का शिकार है। वजीर आला होश के नाखुन लें। किसी जमात ने एतराज किया कि इलेक्शन में धांधली हुई, पार्लियामेंट बाजे बजाने का फोरम नहीं। बानी PTI ने सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। लार्जर बेंच दोबारा तश्कील देने का हुक्म। दरखास्त गुजारों के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना की मिल्कियत के तनाजे का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रुकने सिंध असेंबली रमेश कुमार को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि आपसे ज्यादा हिंदू बिरादरी को फिक्र है। कोहलू में अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल। इंतजामिया पोलिंग शुरू कराने में नाकाम। 4 हलकों में रीपोलिंग ना हो सकी। रास्ता गैर महफूज होने के बायस अमला पोलिंग स्टेशन ना पहुंच सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता बलोच अफराद से मुतालिक केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। निगरान वजीर आजम की अदालत पेशी के दिन ही एक तालिब इल्म उठा लिया गया। क्या इदारों में कोई जवाबदेह है? हुकूमत से पूछ कर बताएं। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल है? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का निजी लेबोरेटरी से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म। पीर तक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता समात के हुक्म पर अमल दरामद न किए जाने पर अदालत का इजहार बरहमी। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर से मियांवाली जाने वाली ट्रेन सरगोधा में हादसे का शिकार। निश्तराबाद स्टेशन पर पटरी से उतर गई। 2 अफराद जख्मी। हादसा कांटा तब्दील करने वाले की गफलत से पेश आया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 18 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। पीडीएमई की रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतें सोरा, पशीन, चमन, डेरा बुगटी, लौरालई और केच में हुई। 225 मकानात मुकम्मल मुनादिम। 1815 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 14 शाहराहें, 3 पुलों को नुकसान पहुंचा। बरसात का नया सिलसिला आज दोबारा शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियां। नैब ने नोटिस ले लिया। 2018 से मार्च 2024 तक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियों की तफसीलात तलब। डिफेंस कराची में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। जज के बेटे के कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल। फेज 5 में 8 फरवरी को जज के बेटे अली केरियो का कत्ल हुआ। एसपी नजीर मीर के बेटे दानियाल ने मामूली बात पर फायरिंग कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में समंदर में कूदकर खुदकुशी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में ले लिया। ताहिर महमूद का कहना है कि घरेलू नाचाकी पर ड्रामा रचाया। पानी में जाकर अहलिया को वीडियो कॉल की, कहा खुदकुशी कर रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अस्करी हुक्काम का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला बिशाम वाक़े के बाद किया गया। सरकारी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जाएंगी।